Good morning student, my name is Sudhindra Pandey and today I am going to start arithmetic progression. Arithmetic progression. Before we start the topic like arithmetic progression, firstly we have to discuss about what is sequence, because sequence is related to arithmetic progression. So if we discuss about what is sequence, sequence is a set of numbers where numbers representing d finite order I repeat, sequence is a set of numbers where numbers representing d finite order. Sequence numbers का सेट होता है जहां पे numbers किसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स का सेट लेता हूं 1, 4, 9, 16, 25, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो नंबर्स है ये डी फाइनाइट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये सीक्वेंस में है क्या? चलिए चेक करते हैं. सो यहाँ पे जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 3 को मैं 9 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर एंड 16 को 4 स्क्वायर, 25 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर. सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर्स दिया है वो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस दैट यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं ये नेचुरल नंबर्स के होल स्क्वायर हैं. सो हियर वी कैन से दैट ये एक डिफाइनाइट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो क्या होगा 6 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर एंड गोइंग ऑन. तो मैं बोल सकता हूं ये क्या करेगा, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा. बट इट इज नॉट इन प्रोग्रेशन. तो सवाल उठता है प्रोग्रेशन क्या होता है, बिकॉज ये क्या है, ये सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है. तो प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रोग्रेशन. So if we discuss about progression, progression is a sequence. Progression is a sequence where relationship between two consecutive term is constant. I repeat, what is a progression? Progression is a sequence. Means that जो progression रहता है फ्रेंड वो sequence तो होता ही है, but where relationship between two consecutive term is constant. Consecutive terms means एक के बाद दूसरा वाला. Means that 1 4 is a consecutive term, 4 9 is a consecutive term, 9 4 is a consecutive term, and so on 16 25 is also a consecutive term. तो यहाँ पे क्या बोला है, relationship between two consecutive term is a constant. तो यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन कांस्टेंट है क्या? चलिए चेक करते हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. अगर मैं डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. यहाँ पे क्या मिलेगा, 5. यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा. मींस दैट यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे मिल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है. दैट्स व्हाई ये यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर है ये प्रोग्रेशन नहीं है. तो प्रोग्रेशन कौन सा एग्जांपल हो सकता है, चलिए चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी राइट हियर 4 8 16 32 एंड सो ऑन. यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है मींस दैट जो सेट ऑफ नंबर्स लिया है, पहले तो चेक करना है ये सीक्वेंस है क्या. मैं बोल सकता हूँ ये सीक्वेंस है. तो सीक्वेंस का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, वो डिफाइनाइट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो ये डिफाइनाइट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, देखो 4 2 8,
8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मींस दैट यहाँ पे डी फाइनाइट ऑर्डर मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर है ये सीक्वेंस है। आप चेक करेंगे ये जो सीक्वेंस है ये प्रोग्रेशन है क्या? तो प्रोग्रेशन में क्या हमने सीखा, रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन दोनों टर्म के बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर मैं 8/4 करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। सिमिलरली इफ वी डू 16/8, यहाँ पे भी मुझे 2 मिलेगा। सिमिलरली इफ वी डू 32/16, यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब सेम मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सेट ऑफ नंबर है ये क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। ये क्या है, प्रोग्रेशन है। बट इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो सवाल उठता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सो वी कैन से दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन वेयर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, रिलेशनशिप लिखा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन होगा, रिलेशनशिप के जगह पे वहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म उसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन सीखते हैं और एग्जांपल के साथ उसको अच्छे से समझते हैं। So what is arithmetic progression? Arithmetic progression, that means AP is a sequence where difference between two consecutive term is constant. I repeat, what is AP? AP means arithmetic progression. Arithmetic progression is a sequence where difference between two consecutive term is constant. For example, if we take here 4, 8, 12, 16, 20 and so on. And since as we know that in an AP, first term is denoted by A1, second term is denoted by A2, third term is denoted by A3 and so on. Nth term or last term is denoted by AN. In an AP, first term is denoted by A1, second term is denoted by A2, third term is denoted by A3 and so on. Nth term is denoted by AN or last term we can say that. तो यहाँ पे मुझे चेक करना है, यहाँ पे जो मैंने सेट ऑफ नंबर्स लिया है इसका डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इक्वल है क्या, मींस दैट अगर मैं 8-4 कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर मैं 12-8 कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 4 मिलेगा। 16-12 करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 4 मिलेगा। 20-16 करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, इक्वल है, मींस दैट कांस्टेंट है। सो वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये किस में है, एपी में है। सो लेट अस कंसीडर दैट, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP। ये किस में है, AP में है। देन अगर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे लास्ट टर्म फाइंड करना है, मींस दैट nth टर्म फाइंड करना है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला, AN is equal to A plus n minus 1 into D. What is AN? Nth term or last term. A means first term. A1 or A we can write like this. A is equal to A1, that means first term, plus n. N what? N क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे? N means number of terms. N क्या होगा? Number of terms होगा। D means कॉमन डिफरेंस, जो मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, सपोज जो यहाँ पे 4, 8, 16, 20 जो दिया गया है, यहाँ पे सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ जो टर्म रहेंगे, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हम लोग यहाँ पे 6 ले लेते हैं। मतलब चलो इसका ही फाइंड करते हैं हम लोग, nth टर्म क्या आएगा अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म क्या कंसिडर करते हैं, 6 कंसिडर करते हैं।
नंबर ऑफ टर्म अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया, तो अगर हम लोग nth टर्म फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है फ्रेंड 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस n कितना है 6 है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो AP दिया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, मीन्स दैट कौन सा नंबर ऑफ टर्म मुझे फाइंड करना है, वो लेना है मुझे कितना 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4. So if we solve this, here we get 4 plus 6 minus 1 5 हो जाएगा, 5 into 4 कितना 20, मीन्स दैट मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है. मतलब ये वाले AP का जो 6th टर्म होगा, मीन्स दैट जो 6th टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो कितना होगा 24 होता है. ऐसे हम लोग nth टर्म फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली if we find the sum of n term, now we are going to tell you how we can find the sum of n term in an AP. If A1, A2, A3 and so on An are in AP. यहाँ पे देखो मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन An आर इन AP. A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म एंड सो ऑन An मीन्स लास्ट टर्म और nth टर्म. ये किस में है AP में है. अब हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म. सम ऑफ n टर्म मीन्स सम ऑफ n टर्म हम डिनोट करते हैं Sn से. Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला n अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. Sn means sum of n term, sum of n term. मतलब ये AP में कितने टर्म का मुझे सम फाइंड करना है, तो n की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे हो जाएगा Sn, सम ऑफ n टर्म. n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, पहले भी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म. A मीन्स फर्स्ट टर्म, हमने An के फॉर्मूले में भी सीखा था. A मीन्स फर्स्ट टर्म, N अगेन नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, N अगेन नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा. D मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. ये फॉर्मूले से फ्रेंड हम लोग सम ऑफ n टर्म फाइंड कर सकते हैं. मींस दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म. सिमिलरली एक और फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म का, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट a प्लस l, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट t1 plus tn. Sn means sum of n term, n upon 2, n means number of term, a means first term, a means first term, l means last term और nth term. we can say that l means confuse नहीं होना है, l means last term. l क्या है last term है, मतलब nth term है. that is also equal to n upon 2. n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, और हमको पता है यहाँ पे देखो a जो है क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, तो T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. T1 क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, Tn क्या हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा. दैट इज आल्सो इक्वल टू n अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट a1 प्लस an. जैसे हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं n इक्वल टू क्या होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, an मीन्स नंबर ऑफ, an मीन्स लास्ट टर्म, सॉरी an मीन्स लास्ट टर्म और nth टर्म. ये तीनों फॉर्मूला एक ही है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, इसको बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ n अपॉन 2 t1 प्लस tn, या मैं बोल सकता हूँ n अपॉन 2 a1 प्लस an. ये भी फॉर्मूला हो जाएगा किसका, Sn का, सम ऑफ n टर्म का. अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया nth टर्म कैसे फाइंड करना है, मीन्स दैट an कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको सिखाया Sn कैसे फाइंड करना है, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म कैसे फाइंड करना है, ये मैंने आपको सिखाया. दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ सम ऑफ n टर्म फाइंड करेंगे.